हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया हो गए, घर में पढ़ाई चल रही है। हाँ, आप लोग का स्वागत है स्पेक्ट्रम क्लासेस में। लास्ट जो हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने हाई स्कूल की साइंस का पहला चैप्टर कवर किया। मैंने सारे उस वीडियोस में, जो मेरी 4 क्लासेस थी, उसमें सारा पूरा डेफिनेशंस डिस्कस हमने की विद एग्जांपल। ठीक है, तो आज हम लोग जो नया क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में, उस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है, लाइन से चल रहा है एकदम। उसकी मैं आज पहली क्लास ले रहा हूँ, क्लास थोड़ी छोटी रखूँगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, एसिड, बेस, सॉल्ट, पीएच पैमाना, पीएच स्केल, ठीक है, पीएच वैल्यू। उसके बाद हम लोग एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ कंपाउंड है इसमें आपके 4-5 कंपाउंड हैं। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है और ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। इस तरीके से खाने वाला सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ठीक। इस तरीके से हमारे 5-6 इसमें कंपाउंड रहेंगे, वो हमें डिस्कस करना है। तो इसके क्लासेस लंबी जाएंगी। अच्छा, अब मैं जो ये क्लासेस रहेंगी, मैं टॉपिक एक दो टॉपिक आपको रोज़ दे दूंगा, ताकि वो आप उतना टॉपिक रोज़ याद कर सकें, मैं याद करा सकूं और आप उसको कॉपी में लिख सकें। आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा वीडियो देखिए और पूरे के पूरे चैप्टर को हम लाइन समझते जाएंगे, ठीक है, याद करते जाएंगे। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं, बहुत लंबे टॉपिक नहीं, केवल एक टॉपिक पूरा एक अच्छी तरीके से उधेड़ना है हम लोगों को वो टॉपिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या है। अच्छा, एक बात और, अगर ये आपके लिए जो क्लासेस हैं हेल्पफुल है और काम की हैं, तो यार वो साइड में जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर देना, उसमें बेल आइकॉन आता है, उस पर बेल आइकॉन घंटा, उस पर ऑल कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियोस आपको मिलते रहें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ कुछ नया वीडियो आया है, सर की नई क्लास। और बहुत जल्दी मैं लाइव भी लगातार लाइव क्लास लूँगा, ठीक है। इसके बाद अभी तो अपलोड कर रहे हैं अपन क्लास छोटी, फिर एक लाइव क्लास पूरी 30 मिनट की 40 मिनट की लिया करेंगे, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और लाइक शेयर भी कर देना अगर काम का वीडियो हो तो, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम जैसा कि है अम्ल, क्षार और लवण, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए एसिड, अम्ल क्या है, तो जैसे ही किसी बच्चे से अम्ल पूछा जाता है तो जो टीचर्स रटा देते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो ये नहीं बताना है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच पैमाना, ये पीएच मान इतना होता है उतना होता है, ये सब नहीं, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। आपसे पूछा जाए कि अम्ल क्या है तो आपको परिभाषा बतानी है, ठीक है। तो भाई अम्लों को सबसे पहले जो किसी ने एक्सप्लेन किया, जो सबसे पहले बताया, वो हमारे साइंटिस्ट थे। एसिड के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे आर्हीनियस, साइंटिस्ट आर्हीनियस। और इन्होंने एक्वा सॉल्यूशन, जलीय विलयन के आधार पर, कि जल में घोलने पर कुछ नया चीज उत्पन्न होगी, जिसके आधार पर अम्लों और क्षारों को सबसे पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है। वैसे आप लोग जब फर्दर क्लासेस में जाओगे आगे क्लास में फर्स्ट ईयर में, तो आपकी और थ्योरी बढ़ जाएंगी। आर्हीनियस सिद्धांत मैं पढ़ाऊंगा, हाई स्कूल में आर्हीनियस सिद्धांत ही है केवल। 10th क्लास में केवल एक सिद्धांत है, वो मैं भी आपको याद करा दूंगा, ठीक है, अम्लों के लिए, क्षारों के लिए, जो भी है। उसके बाद जब हम फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो हमारे लिए अलग अलग साइंटिस्ट के और सिद्धांत मिलेंगे, जिनकी बात अभी हम नहीं करेंगे, उनकी हमें जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले है क्या, एसिड क्या है, बेस क्या है, अम्ल और क्षार क्या है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आर्हीनियस ने जलीय विलयन के आधार पर, यह बात याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन आर्हीनियस एक्सप्लेन एसिड एंड बेस, जलीय विलयन के आधार पर आर्हीनियस ने अम्ल और क्षार को सबसे पहले परिभाषित किया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि अम्ल कौन है, मैंने ये लाइन लिख दी ऊपर ताकि आप याद रखें। सर्वप्रथम वैज्ञानिक आर्हीनियस ने अम्ल व क्षार को जलीय विलयन के आधार पर परिभाषित किया, ठीक है। मतलब सबसे पहले वैज्ञानिक आर्हीनियस ने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, किसके आधार पर, एक्वा सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, जलीय विलयन के आधार पर, ठीक है। इंग्लिश वाले ध्यान से सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन साइंटिस्ट आर्हीनियस एक्सप्लेन एसिड एंड बेस, एक्वा बेस के बेस पर आर्हीनियस ने अम्ल और क्षार को सर्वप्रथम परिभाषित किया। अब अम्ल है क्या, परिभाषा क्या, जिसके अनुसार, इनके अनुसार अम्ल क्या है, एसिड, अम्ल है क्या, तो वे यौगिक, परिभाषा सामने लिखी है, मैं बोल देता हूं, वे यौगिक जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, H+ आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो वे यौगिक जो जल में घोलने पर, वे यौगिक जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन, H+ आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। दोज कंपाउंड या दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H+ आयन, हाइड्रोजन आयन ऑन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, जलीय विलयन में, इज कॉल्ड एसिड।
फिर से सुनना, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन इन एक्व सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। वे यौगिक जो जल में घोलने पर H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। बिल्कुल रट्टा मान लो एकदम। वे यौगिक अभी समझाऊंगा, मतलब क्या, मतलब मैं समझाऊंगा। तो वे यौगिक जो जल में घोलने पर H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। कोई भी पूछेगा अम्ल किसे कहते हैं तो परिभाषा बतानी है, ये कतई नहीं बताना है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लाल लिटमस को, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, pH 7 से कम होता है। दीज आर प्रॉपर्टीज नॉट अ डेफिनेशन। हमसे डेफिनेशन पूछी गई है कि अम्ल क्या है, तो हमें बताना है वह यौगिक जो जल में घोलने पर H आयन देते हैं। दोज कंपाउंड विच प्रोड्यूस H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैं फॉर्मूला लिखा है, नाम बोलूंगा तो आपको नाम अपने आप लिख लेना है। जैसे H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसका नाम आप लोग अभी लिख लीजिए आराम से अपनी कॉपी में, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये नमक का अम्ल भी कहलाता है, इनके नाम याद रखना। ये गंधक का अम्ल है, हिंदी में बोलते हैं गंधक का अम्ल। ये नमक का अम्ल है, ये सोरे का अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है, वही सिरका जो चाउमीन में डाल डाल के खाते हो उसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, सिरका, ठीक है। और ये एसेट्रा लिखा है, आगे कुछ नहीं है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम आप लिखें, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। एसेट्रा मतलब बहुत सारे। तो मैंने यहाँ दिखा दिया जल में घोलने पर, मतलब अगर मैं HCl को जल में घोल दूं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया जल, अगर मैं HCl को जल में घोलूं तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इसने क्या उत्पन्न करा, जरा देख के बताओ। H आयन उत्पन्न करा, यस एग्जैक्टली H आयन उत्पन्न करा। इसका मतलब क्या है, HCl क्या एक अम्ल हो गया। HNO3 क्या है, HNO3 में भी क्या किया, एक H आयन उत्पन्न कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, अम्ल। ऐसे H2SO4 को तोड़ेंगे तो ये 2 H आयन दे सकता है, मैंने एक निकाला है। H2SO4 ने एक H आयन निकाला और HSO4 माइनस निकाल दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और भी ले सकते हो आप, एसिटिक अम्ल, उसका H तोड़ के दिखा दोगे, ठीक है। तो आपको अगर अम्ल की परिभाषा एग्जाम में 1 नंबर की आती है तो यहाँ तक लिख के दे देना है, यहाँ तक 1 नंबर में। और कोई भी एक एग्जाम्पल की इक्वेशन, मैंने 3 इक्वेशन तोड़ के दिखा दी कि कौन H आयन दे रहा है, कौन H आयन मतलब क्या क्या मिल रहा है। 3 है, 3 में से कोई एक याद कर लो, 2 याद कर लो, तीनों याद कर लो, आपका फायदा है, मगर एक तो एटलीस्ट आपको देनी है। तो 1 नंबर की डेफिनेशन में यहाँ तक करना है। फिर हम बात कर लेते हैं आगे अम्लों की विशेषताएं, कि अम्लों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अब जो मैंने बात की थी कि अम्लों की विशेषताएं, वो यही हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जितनी भी चीज़ें आप खाते हो, इमली, नींबू, दही, ठीक है, जो भी चीज़ आप खट्टी खाते हो, हर खट्टी चीज़ अम्ल है, ठीक है। द एसिड आर स्वेयर इन टेस्ट, एसिड अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये प्रॉपर्टी हो गई, गुण हो गया। नंबर 2, अम्लों का पीएच मान। अब ये पीएच मान क्या चीज़ है भाई, ये पीएच मान क्या होता है, तो हम लोग ये तीसरी क्लास में, हमारी तीसरी या चौथी क्लास जब आएगी तो हम बात करेंगे पीएच मान या पीएच पैमाना किसे कहते हैं। पीएच मान एक स्केल होता है, थोड़ा सा ऐसे बोल देते हैं, पीएच एक स्केल होता है जिस पर हम नापते हैं पदार्थ अम्ल या क्षार है। तो ये याद, अभी बस इतना याद रख लो कि अम्लों के पीएच मान 7 से, नंबर 7 से कम होते हैं, बस इतना याद रख लो। बाकी ये पीएच क्या होता है हम आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, प्रबल अम्ल वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। भाई प्रबल अम्ल का, अम्ल भी मैं पढ़ाऊंगा, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखा भी है। तो प्रबल अम्ल क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य। अभी वैद्युत अपघट्य क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक मतलब एक विलयन भरा होता है जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हो, बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ऐसे विलयन जो गलित अवस्था में, द्रव अवस्था में हो, जिनमें हम धारा प्रवाहित करें, वो वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो अम्ल हमारे सारे क्या हो गए, अम्ल वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। वैद्युत अपघट्य कौन, जिनमें धारा प्रवाहित हो सके, द्रव अवस्था में, वो अपघट्य होते हैं। तो अम्लों में धारा प्रवाहित हो सकती है। अगला क्या है, नेक्स्ट चौथा है, अम्ल क्षार से क्रिया करके, ये क्रिया हम लोग ये समीकरण पढ़ेंगे, ये भी हमारी तीसरी चौथी क्लास के बाद चौथी क्लास में रासायनिक गुणों में आएगी। पहले अभी गुण याद रखने हैं, फिर आगे आने वाले क्लासेस में इन गुणों को ही डिस्कस करना है हमें। ये गुण बढ़ते जाएंगे, ये चैप्टर लंबा होता चला जाएगा, बहुत सारी क्लासेस में जाएगा ये। तो अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये लाइन अभी याद कर लो कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। एसिड अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। फिर एक इसमें टॉपिक और पढ़ेंगे, सूचक, वो बात की बात है। तो लिटमस पेपर क्या होता है भाई, ऐसे समझो कि अगर मैं 2 बर्तन में कुछ लेके आऊँ कहीं जाके
और आपसे पूछूं कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है या कौन सा लवण है, तो आप कैसे बताओगे? सारे अम्लों को चख के तो देखोगे नहीं, पता लगा वो टॉयलेट वाला अम्ल है, टॉयलेट साफ करने वाला, और आप उसे चख के देख रहे हो, नहीं चख सकते ना, हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम अम्लों को या क्षारों को टेस्ट करके नहीं बताते हैं, जो खा सकते हैं वही तो बता सकते हैं। तो हमारे पास इनकी जांच करने के लिए कि ये अम्ल है कि नहीं है, हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, लाइकन नामक एक पौधा होता है, लाइकन नामक एक पौधा, उस पौधे से एक पेपर बनाया जाता है लिटमस पेपर। अगर वो नीले रंग का है, लिटमस पेपर अगर नीले रंग का है और आपने अम्ल में डाल दिया, किसी एसिड में नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डाला, नीले लिटमस पेपर को किसी एसिड में डाला, तो वो लाल हो जाएगा। अब ऐसे समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मानो मैं अंदर से एक बीकर लेकर आया, ये बीकर मैंने दिया, मैंने कहा बताओ एसिड है या बेस, तो आप उसमें लिटमस पेपर डाल के देख लो। अगर लिटमस पेपर ब्लू है और डालने पर रेड हो जाता है तो ये एसिड है, और अगर रेड है और डालने पर ब्लू हो जाता है तो ये बेस है। अभी बेस में भी समझेंगे, क्षार में भी समझेंगे ये बात। तो याद रखना है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर नीले रंग का लिटमस पेपर अम्ल पे लगाओगे या अम्ल में डालोगे तो लिटमस पेपर का रंग अपने आप बदल जाएगा। तो ये तो हो गए अम्लों के गुण। अब आते हैं हम लोग अम्लों के प्रकार में कि अम्ल प्रकार कितने हैं। तो अम्ल हमारे दो प्रकार के हैं, एक है प्रबल अम्ल और एक है दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल कौन होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो अम्ल जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, जैसे ये आयनों में टूट रहा था HCl, देखो HCl मैंने जल में डाला तो H+ और Cl- में टूटा। तो अगर कोई अम्ल मैंने डाला जल में और उसकी पूरी की पूरी मात्रा अपने प्लस और माइनस में टूट गई तो वो कहलाएगा प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। दोज एसिड विच fully ionized in aqueous solution, those acid which fully ionized in aqueous solution, वो एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। अगर आपने 20 अणु डाले HCl के और 20 के 20 H+ में और Cl- में टूट गए तो वो प्रबल अम्ल हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे ये याद रखने वाली बात है, ये याद रखना कि प्रबल अम्ल कौन से हैं, तो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आप याद रखें, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अपनी कॉपी में क्या करना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वो वीक एसिड, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की टेबल बना लेना। तो यहाँ पर 3 मैंने प्रबल लिखे हैं और 3 दुर्बल लिखे हैं। ऐसे क्षार में भी लिखूंगा, ऐसे लवण में भी लिखूंगा कि लवण कौन कौन से कैसे बनते हैं। लवण एक ही होते हैं मगर लिखेंगे हम उन्हें भी, ठीक है, तो टेबल बना लेना। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल। तो वे अम्ल जो जल में घोलने पर पूरी तरीके से आयनीकृत नहीं होते हैं, मतलब आपने जल में डाला तो थोड़े से तो अपने प्लस और माइनस में टूट गए और थोड़े से जैसे थे वैसे ही पड़े रह गए, ठीक है। तो ऐसे क्या कहलाएंगे, जैसे मान लो आपने एसिटिक एसिड के 10 अणु डाले जल में, 20 अणु डाल दिए जल में, तो 20 अणु में से 15, 16, 12 टूट गए और बाकी सब ऐसे ही पड़े रह गए। तो ऐसे अम्ल जो जल में घोलने पर पूरी तरीके से आयनीकृत नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? आंशिक, आंशिक मतलब थोड़े, आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। द एसिड विच पार्शली आयनोजाइज्ड इन डिजोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर, ऐसे बोल दो, द एसिड विच आर पार्शली आयनोजाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक एसिड। जो पार्शली आयनोजाइज्ड होते हैं, बहुत थोड़े से आयनोजाइज्ड होते हैं, वो कहलाते हैं वीक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड याद रखना, सिरका, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड या HCN, ठीक है। तो ये आपके कौन से एसिड हो गए? ये आपके एसिड हो गए दुर्बल एसिड। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहले बेस, क्षार, फिर क्षार और हमारे अम्ल हो जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे लवण और फिर पढ़ेंगे इनके रासायनिक गुण। फिर रासायनिक गुण के बाद हम लोग का आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक pH पैमाना। सारे टॉपिक सुन लो। पहले आज की क्लास में हमने केवल अम्ल और उनके प्रकार और उनके गुण पढ़ लिए, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग क्षार, उनके प्रकार और उनके गुण पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लवण, फिर पढ़ेंगे हम लोग pH पैमाना, फिर पढ़ेंगे हम लोग सूचक। ये 2-3 एक साथ मिला के पढ़ा दूंगा। फिर अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे कि अम्ल क्षार किसी और चीज़ों से क्रिया कैसे करते हैं, इनकी समीकरण पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको अपना नोट्स बनाना है, जो यहाँ पर मिला है उसको देख देख के लिखना है, टेबल बनानी है प्रॉपर अपने काम की, पूरा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। और अगर ये आपको क्लास सही लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने साथ के लोगों से बोलो कि क्लास लें और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें।